नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में तालिबान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर तालिबान के आतंकवादियों द्वारा हिंसा जारी रही तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में जारी हिंसा को रोकने के लिए सभी पक्षों के साथ बैठक कर एक राजनीतिक समाधान और सुलह की अपील की थी। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना द्वारा शांति की इस पहल के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी हिंदू युवक को वायुसेना में जीडी पायलट के तौर पर चुना गया हो। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सिंध प्रांत के सबसे बड़े जिले थरपारकर से संबंध रखने वाले राहुल तीर की बतौर जीडी पायलट नियुक्ति पर अल्पसंख्यक वर्ग बहुत खुश दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के राहुल देव की एक तस्वीर सोशल मीडिया साइट पर ट्विटर पर भी तेजी से वायरल हो रही है और लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनकी तस्वीरों पर भी तरह तरह के कमेंट करके उनकी तारीफें की जा रही हैं। और बता दें कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को हर तरह के अधिकार मिले हुए हैं, जहां वे सेना में रहकर देश का मान भी बढ़ा रहे हैं और दुश्मन से भी लोहा ले रहे हैं। वहीं राजनीति में भी डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और बूटा सिंह राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो भारत के मिसाइल मैन ही हैं जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाया है। देश में एक तरफ जहां लॉकडाउन के बीच छूट को लेकर माथापच्ची चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 1,306 लोगों की जान भी जा चुकी है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार हो गया है। अब तक राज्य में कोरोना वायरस से 3,023 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और वहीं पिछले 24 घंटों में 266 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि भी हुई है। बात करें बिहार की, तो बिहार में लगातार कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। अब बिहार में 17 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 विदेशी आतंकी मार गिराए गए। इस एनकाउंटर में लश्कर कमांडर हैदर भी मारा गया। हालांकि इस ऑपरेशन में 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। शहीदों में एक कर्नल, एक मेजर, 2 सेना के जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। शहीद अफसर में कर्नल आशुतोष शर्मा भी शामिल हैं, जो मुठभेड़ में मोर्चा संभाले हुए थे। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का परिवार वैसे तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल सभी लोग जयपुर में रहते हैं। कर्नल आशुतोष के भाई ने यह कहा है कि बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा भाई देश के काम आया और देश के लिए शहीद हो गया। परिवार के लिए, माँ के लिए, एक भाई के लिए, एक पत्नी के लिए यह दुख की घड़ी है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत गर्व की बात है कि भाई ने देश के लिए शहादत दी है, देश का, घर का, खानदान का, सबका नाम ऊंचा किया। शहादत हुई है, बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़े कॉज के लिए शहादत है। मैं यही चाहूँगा कि हर जना इस शहादत को सलाम करे, अपना रिस्पेक्ट दे और प्रार्थना करे उस दिवंगत आत्मा के लिए कि जिसने देश का नाम इतना ऊंचा किया है, वो हमें वहाँ से भी इसी तरह से प्रेरणा देता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करें। मेरा छोटा बेटा भी आर्मी ऑफिसर बनेगा। वो हमेशा से आर्मी में जाना चाहता था और चाचू से जब भी मिलता था तो चाचू उसके आर्मी के बारे में सीखता था और वो भी आर्मी में ज्वाइन करेगा। आपको लगता है सबको इस पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोचना चाहिए? टाइम आ चुका है। टाइम एक्चुअली आ चुका है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर देश के लिए सोचने की ज़रूरत है और देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज कर्नल आशुतोष शर्मा ने भी ये प्रूव कर दिया। और जहाँ तक आर्मी का सवाल है, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स को देखती भी नहीं है। उसके लिए तो देश और देश के दुश्मन। मैसेज देना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहूँगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा, कल जब मेरे भाई का पार्थिव शरीर आए तो उसको एक टॉप आर्मी ऑफिसर, एक
जवान एक शहीद का दर्जे के साथ उसको शहादत को नमन करें और उसके अंत्येष्टि उसी तरह से होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से एक पंजाब के मानसा का भी था। गांव राजराना के 29 साल के नायक राजेश कुमार हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। अपने गांव के जवान की शहीदी की खबर सुनकर पूरे गांव में गमगीन माहौल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि जो जवान का परिवार है वो मजदूरी करता है और घर में राजेश अकेला कमाने वाला था। ग्रामीणों ने केंद्र और राज्य सरकार से परिवार की मदद करने की अपील भी की है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਦਾਰਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗਮਗੀਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਭਰਾ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ सैनिटाइजर करिए। दोबारा फिर सरकार। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद अब दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी हो रही है। मुंबई से राजस्थान के 25 लोगों को लेकर एक बस रवाना हुई जो जालौर जाएगी और घर वापसी को लेकर इन प्रवासियों ने खुशी भी जाहिर की है और कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें वापस घर जाने की इजाज़त दी है। घर पे रह रहे हैं, उन्होंने खाने पीने का मदद आई, उन्होंने हमारी मदद किया। जाने का गाँव जाने का राजस्थान जाने का परमिशन दिया उन्होंने, इनका हम लोग को शुक्र आ जा रहे हैं आज जाने हमारा परमिशन दिया सर। ये लोगों ने हमको अप्रोच किया फॉर्म लेके, इनको बस कहाँ मिलती है वो बता दिया सर। बाकी उन्होंने अपना क्लियरेंस कर लिया, सारे मेडिकल चेकअप कर लिया और उसके बाद अपने रवाना हो गए। आज देश के सशस्त्र बलों ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है। कहीं पर पुष्प वर्षा की गई तो कहीं पर माउंटेन बैंड परफॉर्मेंस देकर कोरोना वीरों को सलाम किया गया। इसी को लेकर आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। तरीके से आर्मी ने वॉरियर्स को सलाम किया, उनको हमारा सलाम। और उनके साथ साथ वो सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खासकर मीडिया वाले जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं सच्चाई के बारे में लोगों के पास में, पुलिस वाले, मीडिया वाले और पॉलिसी वाले जो पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं राइट टाइम पे, उन सबको हमारा प्रणाम। और हम सारी आर्मी को सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि बॉर्डर के बाहर जो टेररिज्म हो रहा है आप उसको संभालिए, बॉर्डर के अंदर जो टेररिज्म कोविड के कारण से हो रहा है उसे हम सबको मिलके संभालने दीजिए। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज अलग अलग राज्यों से नए मामले सामने आ रहे हैं और पूरे देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया है। इसी बीच अच्छी खबर यह है कि लगभग 10,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। इसी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। एक अच्छी खबर ये आई है कि
करीब 10,000 से ऊपर हमारे जो देश में कई मरीज थे उनको छुट्टी मिली है। कोरोना से वो उन्होंने जंग जीती। पूरे दुनिया में भारत में जिस तरह कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, डॉक्टर कोरोना वॉरियर जिस तरह एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी प्रशंसा हो रही है। लॉकडाउन भी 2 हफ्ते बढ़ा है, उसमें बहुत सारी छूट भी दी गई है। रेड और ग्रीन और ऑरेंज जोन बनाकर उसका पूरा पालन करना चाहिए। और कोरोना से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें देश अभी एकजुट है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश एकजुट रहेगा। लॉकडाउन की वजह से नोएडा जिले में फंसे करीब 1,200 छात्रों की घर वापसी की कवायद शुरू हो चुकी है। स्टूडेंट्स को उनके घर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है डीएम सुहास अलवाई ने, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जनपद गौतम बुद्ध नगर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद में जाने वाली छात्रों की व्यवस्था आज की जा रही है। उनकी रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से की गई थी। लगभग 1200 छात्र उसमें रजिस्टर किए हैं। तो इनको यूपी रोडवेज कॉरपोरेशन द्वारा बसें उपलब्ध कराई गई है और इनको इंडिविजुअल एसएमएस और ईमेल और फ़ोन कॉल्स के माध्यम से बताया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर अधिक जानकारी दी है डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 470 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 265 ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸੈਂਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1016 ਸੈਂਪਲਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 528 ਸੈਂਪਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਐਕਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਹ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਲੀਕੇ। कोरोना संकट में पंजाब में सियासी पारा भी आई है। सूबे में वार पलटवार जारी है। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान पर एसजीपीसी के सदस्य अमरजीत सिंह चावला ने पलटवार किया है। साथ ही कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। लेकिन अज कांग्रेस सरकार अपनियां नलैकियां नूं छुपाउण दे वास्ते जिस ढंग दे नाल मैं समझदा कि वो एक साजिशां दी एक लड़ी एक चेन बना रही है। आ खास तौर ते जिहड़ा अज पंजाब दा मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिहड़ा मैं समझदा कि सरकार दे कोल एक मैं लफ्ज़ चंगा नहीं लगता, कोई माड़ा वरता, क्योंकि व्यक्ति आ मनुख है, मनुख नूं मनुख ही कहना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति का जिवें सुभाव खुला छड्डिया होया सरकार दे कि जो मर्जी बोली जाता, उन्हें अज बहुत बड़ा दोष ये सारा जग जानदा। रंधावा साहब, सारी दुनिया नूं पता कि सरदार गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने 1 महीना पहला पंजाब की सरकार नूं ये गल कहती कि साडियां सारियां सरावां तुहाडी डिस्पोजल ते आ, तुहाडे लई साडियां सरावां ही दित्तियां होईयां। तुसीं लख गल्लां करो, लोग जानते कि तुहाडी अज की नीति है। तुसीं नैगेटिव लोकां नूं पॉजिटिव बना सकते हैं तो तुसीं सियासी विरोध तां तुसीं करना ही करना, सां तां तुसीं झूठे बनाउणा ही बनाउणा। ये गल पक्की गल है कि तुसीं अज मिथ के सिखां दी
ਬਦਨਾਮੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੀਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਠੋਕਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜੀ ਚਾੜ ਰਹੇ। पंजाब में बड़ी संख्या में सिख तीर्थ यात्रियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिख तीर्थ यात्रियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से पंजाब में खतरा पैदा हो गया है। क्या इसकी तबलीगी मरकज से कोई तुलना की जा सकती है? दिग्विजय सिंह ने एक निजी चैनल की खबर को ट्विटर पर साझा किया और सवाल किया कि क्या सिख तीर्थ यात्रियों की तुलना तबलीगी मरकज से की जा सकती है। उन्होंने लिखा कि सिख तीर्थ यात्रियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से पंजाब में खतरा पैदा हो गया है। क्या इसकी तबलीगी मरकज से कोई तुलना की जा सकती है? बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे सिख श्रद्धालुओं की वजह से पंजाब में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ है। कोरोना से लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने अलग अलग अंदाज में सलामी दी है। भारतीय नौसेना ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में अपने जहाज से समुद्र को जगमगाते हुए आतिशबाजी का बेहतरीन नज़ारा पेश किया और साथ ही कोच्चि के एर्नाकुलम चैनल में भी दक्षिणी नौसेना कमान के जहाज़ों से सागर को जगमग किया गया और कोरोना वीरों के हौसले को सलाम किया गया। इससे पहले वायुसेना ने पूरे देश में फ्लाई पास्ट कर फूल बरसाए और डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों को धन्यवाद देने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी की। देश भर में कोरोना संकट के बीच हमारे सशस्त्र बलों ने कोरोना वीरों का सम्मान किया और कोविड अस्पतालों पर फूल बरसाए। इसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी सामने आए हैं। उन्होंने इसको लेकर के विशाल ने सरकार पर निशाना साधा है। विशाल ददलानी ने ट्वीट कर लिखा, फाइटर जेट डॉक्टरों को सलाम कर रहे हैं, जबकि डॉक्टरों को ये कहने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त PPE किट नहीं है। हमारी शानदार फोर्सेस को PR का हिस्सा बना दिया गया है। श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, समाधान के बजाय भुगतान करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ में पुलिस प्रशासन लोगों की मदद को आगे आ रहा है। महाराष्ट्र के पुणे पुलिस की ओर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। लॉकडाउन की वजह से दूल्हा और दुल्हन के माता पिता के शादी में शामिल ना हो पाने पर पुणे पुलिस ने सारी रस्में निभाई और साथ ही पुलिस ने कन्यादान भी किया। दूल्हा और दुल्हन ने पुणे पुलिस का धन्यवाद किया है। बता दें कि पुणे में रहने वाले IT इंजीनियर आदित्य सिंह बिष्ट और वहीं की डॉक्टर नेहा कुशवाहा की पुलिस ने शादी करवाई है। लड़के के पिता देवेंद्र सिंह सेना के रिटायर कर्नल हैं। दूल्हे आदित्य सिंह बिष्ट ने TOI को बताया कि मेरी शादी देहरादून में होने वाली थी, लेकिन हम लॉकडाउन की वजह से वहां नहीं जा सके। मुझे खुशी है कि मेरी शादी पुणे में 2 मई की तय तारीख को पूरी हो सकी। हालांकि इस दौरान हमारे माता पिता, रिश्तेदार और दोस्त शामिल नहीं हो पाए। आदित्यच्या वडिलांचा मला फोन आला होता। आमचे दोन्ही मुलं तिथं पुण्यामध्ये आहेत आणि मुलीचे वडील पण डिफेन्समध्ये आहे आणि मी पण डिफेन्समध्ये आहे। आम्ही येणं शक्य नाही आहे, तर पोलिसांना तुमच्याकडून काही करता येईल तर तुम्ही त्यांचं पालकत्व घेऊन जर लग्न लावून देता जर पॉसिबल असेल तर तुम्ही प्रयत्न करा। म्हणून मी आमचे सिनियर साठे साहेब, नंतर आमचे
माननीय DCP साहेब भाऊजे साहेब यांच्याशी संपर्क केला. त्यांनी लगेच आम्हाला ग्रीन सिग्नल दिला. त्यानंतर आम्ही ह्या सगळ्या लग्नाची आम्ही आणि आमच्या टीमने सगळी तयारी केली. आज हे लग्न सक्सेस झालेलं आहे, कारण हे दोन्ही मुलांचे पॅरेंट्स हे डिफेन्समध्ये आहे. मुलीचे वडील डॉक्टर आहेत, ते तिथं कोविडचे पेशंट तिथं नागपूरमध्ये. 2 मई में हमारी शादी हो गई है. ऑल थैंक्स टू वंडरफुल मैन इंस्पेक्टर प्रसाद लोनारे सर. इन्होंने ना ही हमारी शादी कराई, इन्होंने पंडित भी कराए, इन्होंने जगह भी बुक कराई, इन्होंने DCP सर से परमिशन भी ली, इन्होंने कमिश्नर सर से परमिशन ली. इन्होंने सारा का सारा काम हमारा करके इतना आसान करके दे दिया हमें. एंड टुडे वी आर मैरिड एंड द डेट वाज डिसाइडेड ऑन 14 फरवरी. हमने सोचा था कि 2 मई को हो जाएगी, नहीं होगी, बट आफ्टर मोदी जी डिक्लेरेशन की एक्सटेंड होगा लॉकडाउन, हमको लगा कि नहीं हो पाएगा. बट देखिए, इंस्पेक्टर लोनारे सर ने सब कुछ करा दिया एंड ही एंड हिज टीम एंड एवरीबडी का. मेरा कन्यादान भी हुआ है एंड सब पुलिस वालों ने किया है जी. हमारे फैमिली वाले, मेरे फादर जो हैं रिटायर्ड कर्नल है, वो देहरादून में है. इनके फादर भी रिटायर्ड कर्नल है, वो अभी एम्स में डॉक्टर हैं इन नागपुर. तो वो आ नहीं पाए दोनों, बट इन्होंने सब कुछ कर दिया, हमारी फैमिली की सारी कमी पूरी कर दी. एंड बीइंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है और एकदम घर जैसा लग रहा है कि सारे पुलिस वाले इधर आए हुए हैं. हमारे हमारी शादी में सब एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं सब. सोमवार से शुरू हो रहे तीसरे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कई तरह की रियायतें दी हैं. इसमें कई इलाकों में निर्माण कार्य भी शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है. इन्हीं रियायतों को लेकर मुंबई के रहने वालों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. सुनते हैं क्या कुछ कहा है मुंबई वासियों ने. अच्छी प्रतिक्रिया है. सोशल डिस्टेंस रहना चाहिए और लोगों को दूर दूर रहना चाहिए. थोड़ा दुकान चालू होगा वो अच्छा है. अभी सिर्फ मेडिकल और जो अनाज की दुकानें खुल गई, अब और भी दुकानें खुल सकती हैं. मुंबई में भी लगभग 1.5 बजे से ज़्यादा समय हो गया है कि लॉकडाउन लगा हुआ है. इससे आपको रिलीफ मिलेगा. मेडिकल और अनाज की दुकान अभी खुली है फिलहाल, और भी दुकान खुल सकती है. आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे तो. गवर्नमेंट का तो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अच्छा डिसीजन है. सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करेंगे तो काफ़ी कोरोना वायरस के केसेस कम होंगे. और बाकी सारी दुकानें और भी खोलनी चाहिए सरकार को, ताकि लोगों को, पब्लिक को और भी सुविधा मिल सके. अब खोलने का फैसला लिया जा रहा है तो उस पर आप नहीं, उसके अच्छे फैसला है, लेकिन अभी तक तो कुछ बताया गया नहीं है कि क्या क्या खुलेंगे. पर अभी देखते हैं कल से क्या खुलने वाले हैं. कुछ नहीं, जो चल रहा है अभी सोशल डिस्टेंस है वो अच्छा है, और ज़्यादा करके स्लम एरिया में अच्छा नहीं है. अभी जिस तरह से यहाँ पे तो अच्छा है. मेडिकल और जो अनाज की दुकानें खुली थी, अब और भी दुकानें खुलने का फैसला ले रही है सरकार. उस पर भी फैसला ले चुके हैं कि कई दुकानें और भी खुलेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक की होगी, कपड़े की दुकानें. तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? जो जरूरत चीज़ है वो तो खोलना जरूरी है. Very good, excellent if the government has taken such steps, but Sakari Bandar does everything for us. We don't need to go anywhere else. They've got everything, they do everything, they are just perfect. For people like us living in this vicinity, we are very happy with their services and with them. They keep proper distancing, they do everything. Now the government has decided to open other shop also to give relief to the people. How do you react to that particular decision? Very good, excellent. Nothing better than that. We actually need some more things like that. Very good. चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे. कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. खबरों में आगे बढ़ेंगे. एक और जहां कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और लोग खौफ के साए में हैं, कई जगहों से क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों से संदिग्धों और मरीजों द्वारा बदसलूकी की खबरें भी सामने आई हैं. ऐसे में यूपी के कानपुर की एक 3 साल की बच्ची उन लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है
कानपुर के काशीराम अस्पताल में कोरोना संक्रमित 3 साल की बच्ची का डांस का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को वार्ड में तैनात अस्पताल के एक कर्मचारी ने अपने मोबाइल में कैद किया और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बच्ची का ये वीडियो उन लोगों के लिए किसी सबक से कम नहीं है जो कोरोना से डरकर छिप रहे हैं या फिर डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी कर रहे हैं। इधर देखो हम तो पश्चिम बंगाल में पुलिस और स्थानीय टीएमसी नेताओं ने हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके में हावड़ा ऑपरेशन कोविड-0 के एक भाग के रूप में एक रैली का आयोजन किया। इसे हावड़ा को एक ग्रीन जोन में परिवर्तित करने के लिए शुरू किया गया है। कोरोना संकट के वक्त देश में लॉकडाउन जारी है और इस बीच देश के गृह मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश तीसरे लॉकडाउन के लिए जारी किए हैं, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में मदिरा दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। सरकार ने ये फैसला लिया है और प्रदेश में मदिरा की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाया जाना अनिवार्य रहेगा। लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को वापस ले जाया गया है। रविवार को स्पेशल ट्रेन के जरिए इन सभी छात्रों को धनबाद पहुंचाया गया। धनबाद स्टेशन पर पहुंचने के बाद छात्र छात्राओं ने अपना अनुभव भी साझा किया और सभी ने केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद किया। ट्रेन में 10 जिलों के छात्र और मजदूर भी इसमें शामिल थे। 900 छात्र छात्राएं और मजदूर मिलाकर के 956 लोग सवार थे और जिन सभी की स्क्रीनिंग की गई और उनको उनके घरों तक भेजा गया। हमारे कोटा से कैसा अनुभव लग रहा है आपको? अच्छा अनुभव, अच्छा लग रहा है। वहाँ भी अच्छा माहौल था। कोई किनको श्रेय दे रहे हैं ये पूरा वतन हम वापस आने के लिए? सब अपने एलियन कोचिंग को भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। अच्छा, आप लोगों ने 4 स्टेट पार कर आप लोग धनबाद पहुँचे हैं। ट्रेनों में किस तरह की सुविधा आप लोग? बहुत अच्छी सुविधा थी। कोचिंग तरफ से ही खाना मिल रहा, फिर यूपी में ही बॉर्डर खाना मिला, सुबह का भी खाना मिल रहा, बहुत अच्छा सुविधा रहा। लॉकडाउन का जब आदेश किया गया था, लॉकडाउन जब लागू किया गया था, तब उस समय आप लोग कोटा में थे, तो कोटा में जिस तरह से आप लोग फंसे हुए थे, कोटा प्रशासन का किस तरह का सहयोग आप लोग? बहुत अच्छा सहयोग था। वहाँ पॉजिटिव माहौल था, पढ़ने का माहौल था, कोई दिक्कत नहीं था। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। पूरी जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला जिसका नाम शकीला था, उसे अनंतनाग के उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से महिला को एमसीएच अनंतनाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। एमसीएच में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद उसके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उपजिला अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए और डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। उत्तर प्रदेश में बरेली के थाना हाफिजगंज की पुलिस ने लोगों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने का संदेश देते हुए गली गली बाइक पर मार्च निकाला और मार्च के जरिए लोगों को समझाया कि घर में ही रहें और लॉकडाउन का पालन करते रहें। वहीं सीओ नवाबगंज ने ये बताया कि बरेली इस समय रेड जोन में है, जिसे देखते हुए मैंने क्षेत्र में सख्ती बढ़ाई है और ताकि लोग लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से कर पाएं। में है, किस तरह की तैयारी चल रही है और आज ये बाइक रैली क्या था? बरेली में अभी तक जैसे ही लॉकडाउन चल रहा था उसी तरीके का पूर्ण लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है।
उसी उद्देश्य से आज हमारे थानावार कर्मचारियों ने अपने अपने क्षेत्र में। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत, एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास की गोलाबारी, ये बड़ी खबर। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी के पास गोलीबारी की गई है। बालाकोट में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार देखने को मिल रही है और एक बार फिर से एलओसी के पास गोलीबारी की गई है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जम्मू कश्मीर से और अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। अब बालाकोट के सेक्टर में एलओसी के पास गोलीबारी की जा रही है। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का दे रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई है। बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास गोलीबारी की जा रही है और भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र जी, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के 3 सेक्टर में लगातार गोलाबारी की जा रही है। पहले पाकिस्तान ने मेंढर के बालाकोट सेक्टर में फायरिंग की, फिर मनकोट सेक्टर में, और अब पाकिस्तान ने राजौरी के केरी सेक्टर में फायरिंग शुरू कर दी है। हालांकि भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरह से लगातार आतंकियों को इस बार धकेलने के लिए सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वही भारतीय सेना भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन मंशा साफ है पाकिस्तान की किसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से अशांति फैलाई जा सके, क्योंकि जब से 35 से 370 को तोड़ा है उसके बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है, जिसके चलते अब पाकिस्तान ने एलओसी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया रविंद्र। तो जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर सामने आई है जहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से और भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, अगर खबर है आपके मतलब की तो हम पहुंचेंगे सच की हर तह तक।
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार। रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर, आपकी खबरें आप तक। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मई के पहले सप्ताह में गर्मी से परेशान लोगों को अगले 3-4 दिनों में राहत मिल सकती है। आंधी और बारिश के साथ तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा समेत कई जिलों में बदलते मौसम को लेकर चेतावनी भी जारी की है। पिछले दिनों अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को दिन में तेज धूप रही, वहीं शाम को हवाएं चली। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश को संकट में डाल दिया, तो वहीं दूसरी ओर देश का किसान बेहाल हो चुका है। यूपी में चंदौली में ओलावृष्टि से किसानों का भारी नुकसान हुआ है और पहले लॉकडाउन के चलते फसल की कटाई में परेशानी हुई, तो वहीं अब दूसरी तरफ जब फसल कटकर तैयार हो चुकी है तो आसमानी आफत ने फसलों को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। हमारा नाम हो तो संपत सिंह गौतम मौर्य, फिरोजपुर के रहने वाले हैं। आप कितना खेती किए थे? 1 एकड़ वतन खेती किए हैं। तरबूज और खरबूज दोनों मिला के? जी वतन प्याज थोड़ा है और तरबूज खरबूज है, 1 बिस्सा प्याज है। कितना नुकसान हुआ है आपको? इस समय कम से कम 2 लाख से ऊपर का नुकसान है हुआ था। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हुआ था जो होगा वो करेंगे, हुआ था क्या करें, हुआ था सभी फसल तो चली गई। मेरा नाम राहुल कुमार मौर्य है, मैं फिरोजपुर का निवासी हूँ। और क्या हुआ था? कल ओलावृष्टि हुई थी, क्या नुकसान हुआ है आपका? कल ओलावृष्टि में हमारा खीरा और करेला टमाटर सब ध्वस्त हो गया और बहुत का नुकसान हो गया मेरा। लगभग कितना का नुकसान हुआ? मेरा लगभग करीबन 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ। पंजाब के पठानकोट में बारिश से मंडियों में पड़ी किसानों की फसल खुले आसमान के नीचे बिना उचित प्रबंधों के कारण खुले में पड़े होने के कारण भीग गई। मंडी में उचित प्रबंध न होने के कारण बोरियों में भरी गेहूं भी भीग गई और वहीं पठानकोट की सरना मंडी जो कच्ची है उसके कारण भी खुले आसमान में पड़े गेहूं बारिश के कारण भीग गए, जिसके चलते किसानों की चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहीं किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि मंडी में उचित प्रबंध किए जाएं। क्या काम करते हो मंडी में? पल्लेदारी करते हैं। अभी जैसे देखा हमने बारिश पड़ रही है, जो गेहूं की बोरियां वैसे खुले आसमान में पड़ी है, कोई तरपाल वगैरह नहीं दी, बर्बाद हो रही है, उसके बारे में क्या कहना आपका? तरपाल बाबू डाली थी वो, लेकिन वो तूफान से उड़ गई। तरपाल तो डाली थी, दोबारा नहीं डाली? दोबारा भी डाली, खड़ा नहीं रहा, हमारा तंबू भी गिर गया। इससे जो गेहूं की फसल खराब नहीं हो रही, दाना खराब नहीं हो रहा? खराब तो करना क्या, तरपाल है, दाना मंडी कच्चा करना क्या, तरपाल डाल दिया, तरपाल उड़ के भाग गया सारा। सर ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਨਾ ਮੰਡੀ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਚੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਗਾਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੇਟ ਤਰਪਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰਮਾਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਆ
ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। सीएम योगी आदित्यनाथ पर बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत की ओर से की गई विवादित टिप्पणी को लेकर करणी सेना में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। करणी सेना के पदाधिकारियों ने मामले में राखी सावंत के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने बॉलीवुड अभिनेत्री पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। बता दें कि ये बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक विशेष समुदाय पर जुर्म करने वाला उन्हें बताया था। एक फिल्म अभिनेत्री हैं राखी सावंत, जिन्होंने महंत योगी आदित्य जी के खिलाफ जो है अब शब्दों का प्रयोग किया था, उनको चरवाहा शब्द से संबोधित किया था और मुस्लिमों के प्रति तटस्थ होने का जो है बयान दिया था। इसलिए हम लोग जो है नगर कोतवाली में आए हैं FIR दर्ज करवाने के लिए। जैसा आपको बता दें, करणी सेना हिंदुत्व के लिए काम करती है और मुख्यमंत्री जी जो है मुख्यमंत्री होने के साथ साथ संत भी हैं और इन बातों की वजह से हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसलिए करणी सेना काफ़ी रोष में है और मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। एडवोकेट श्वेता राज सिंह, और ये जो तहरीर हमने दी है ये इस कॉन्टेक्स्ट में दी है कि राखी सावंत जो कि एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और एक तरीके से जो सामाजिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने का भी प्रयास किया है। इन्होंने लोगों में रिलीजियस फीलिंग्स को भड़काने का प्रयास किया है। बहुत ही भड़काऊ बातें इन्होंने कही हैं। करणी सेना हम एक सामाजिक संगठन है, हम हिंदुत्व पे कार्य करते हैं और ये कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इस प्रकार के किसी भी जो समाज के विरोध में चीज़ें हो रही हैं उसका पुरजोर विरोध करें और इनके विरुद्ध खड़े होकर के राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने। इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके की गतिविधियों पे रोक लगनी चाहिए। ऐसे संकट काल में जब भारत एक महामारी से जूझ रहा है, भारत एक बहुत बड़े संकट से उबरने का प्रयास कर रहा है, ऐसे समय में इनको बहुत ही सोच समझ करके बातें करनी चाहिए। इस प्रकार की भड़काऊ बातें करके ये हिंदू मुसलमान राइट्स कराना चाहती हैं क्या? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बड़ा फैसला लिया गया है। तीसरे लॉकडाउन के दौरान यहां से कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया है अब, लेकिन 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं 4 मई से बाजारों और गाड़ियों पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। 4 मई को इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी और इवन नंबर की गाड़ी चलेंगी और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी और इसके लिए किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि 17 मई तक शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। चंडीगढ़ में ये पुलिस चौकी में पुलिसकर्मियों ने डांस करवाया है। इटावा की ये तस्वीरें हैं। डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस चौकी में पुलिसकर्मियों ने मध्य प्रदेश के रीवा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रीवा के पटेहरा गांव में 2 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना मिलते ही मऊगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी। हालांकि परिजनों ने अभी तक किसी पर आशंका जाहिर नहीं की है। कुमारी आंसी जो है 2 साल की बच्ची, उसके पिता प्रमोद पटेल ने रिपोर्ट किया था कि उस समय पर उसी के पुराने घर में सामने कमरे में भूसे के किनारे उसका शव मिला था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उसका मुंह दबाकर हत्या की गई है। उसका पीएम भी करवाया गया। पीएम रिपोर्ट में भी पाया गया कि मुंह दबा के हत्या हुई है। प्राथमिक रूप से मामला हत्या का है।
धारा चूँकि पहले से प्रकरण कायम है उसमें बढ़ा दी गई है और अज्ञात आरोपी की अभी विवेचना जारी है। जब परिजन के द्वारा नामजद क्या रिपोर्ट की गई है? नहीं, परिजन द्वारा किसी पे शंका नहीं की गई है, अभी तो अज्ञात में। देश में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन जारी है। कोरोना संकट में जरूरतमंद लोगों तक समाजसेवी संस्थाएं मदद पहुंचा रही हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी राशन बांटा गया। 30 से ज्यादा परिवारों को 15 दिन का राशन यहां पर बांटा गया है। प्रशासन ने समाज सेवियों का सहयोग लिया और इन जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया करवाया है। यूपी के मथुरा में लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने मथुरा के एसएसपी गौरव ग्रोवर मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले। एसएसपी ने 3 किलोमीटर के रेड जोन एरिया में मैं फोर्स हॉटस्पॉट क्षेत्र का भ्रमण भी किया और एसएसपी ने थाना कोतवाली क्षेत्र के होली गेट से मंडी रामदास होते हुए पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला और इस दौरान पुलिस के अन्य अधीनस्थ अधिकारियों में एसएसपी गौरव ग्रोवर के साथ उन्होंने भी फ्लैग मार्च निकाला। में किस तरह की तैयारी चल रही है और आज ये बाइक रैली क्या था? बरेली में अभी तक जैसे ही लॉकडाउन चल रहा था उसी तरीके का पूर्ण लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है। उसी उद्देश्य से आज हमारे हिमाचल के बिलासपुर जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने न आने के बाद मिली नई छूट में जहां कोठीपुरा में बन रहे 50% स्टाफ और मजदूरों के एम्स अस्पताल का कार्य शुरू हो गया है, तो वहीं कार्य शुरू होते ही विभिन्न राज्यों से आए मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। एक और जहां मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर 40 दिनों का वेतन न देने, राशन का पैसा वेतन से काटने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए एक ही कमरे में 10 से 15 लोगों के रहने की व्यवस्था करने सहित घर जाने की परमिशन न देने का आरोप भी लगाया है। सर, यहाँ पर दिक्कत यह है कि हमारे जितने भी वर्कर हैं, मेरे भाई बंधु हैं, सब लोग गांव जाने की इच्छा है। इन लोगों की कंपनी से यही है कि वो लोग हम गांव जाने की परमिशन दे दे, प्लस न जो हमारी इस महीने की तनख्वाह है उसको दे दे, प्लस यहाँ पर सब जितनी गवर्नमेंट है बोल रही है कि सोशल डिस्टेंस रखो। क्या यहाँ पर सोशल डिस्टेंस क्या है सर? यहाँ पे एक रूम में 10 आदमी 12 आदमी रहते हैं। इंटीमेशन आई के एम्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है और वहाँ के कुछ एक मज़दूर जो हैं वो ओपन में आ गए और उन्होंने ये डिमांड की कि उनको घर भेज दिया जाए। तो उस रेफरेंस के तहत मैं वहाँ पे गया था। मेरे साथ एएसपी बिलासपुर और सब्सिक्वेंटली एसपी बिलासपुर भी वहाँ पहुँचे थे। हमने वहाँ की जो मैनेजमेंट है उनसे बात की और साथ में जो जितने भी उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी बात की और जितने मज़दूर बाहर के बहुत सारी स्टेट्स के यहाँ पे एम्स के काम में कार्यरत हैं, उन जो लोग घर जाने की डिमांड कर रहे थे उनसे भी बात की। हमने ये पाया कि उनके 2 इशू मेन थे। एक तो वो घर जाना चाहते थे और दूसरा जो सैलरी थी वो कहते कि हमें अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। तो उसके बारे में हमने मैनेजमेंट को डायरेक्शन दी है कि यथाशीघ्र जो है वो उनकी सैलरी उनके अकाउंट में डाल दी जाए और साथ ही सभी लोगों को ये कहा है कि वहाँ पे जो 4 काउंटर जिसको हमने मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करने को बोला है उसमें अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन हमारे COVID-19 epass.hp.gov.in पे जो है वो उस फैसिलिटेशन के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो वो डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं। मैनेजमेंट के पास उन सभी के डिटेल्स ऑलरेडी हैं। देश भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ से भी परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। 14 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। इनमें से 8 दुर्ग और 6 कवर्धा जिले के मरीज हैं। ये सभी दूसरे राज्यों से वापस आए प्रवासी मजदूर हैं। इसकी पुष्टि खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की है। जिस बात की आशंका थी, जिस बात की चिंता थी, आज हमारे ही परिवार के छत्तीसगढ़ के ही बहू बेटियां जो काम पे बाहर गए थे, वापस आते उनका जब परीक्षण किया गया तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे श्रमिकों में से
14 आज पॉजिटिव पाए गए हैं, 6 कबीरधाम जिले से और 8 का लोकेशन दुर्ग का है। तो ये 14 प्रकरण हमारे बीच में आए हैं। मैं यही कहूंगा हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को कि पूरा हौसला बनाए रखिए, एक बड़ा संघर्ष है। हिमाचल के धर्मशाला में कोरोना महामारी के संकट के बीच सेना ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया है। टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में सैन्य बैंड ने सैन्य धुन बजाकर टीएमसी के कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया है। सैन्य वाहनों में टीएमसी पहुंचे सैन्य बैंड के जवानों ने धुन बजाकर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की है। गौरतलब है कि कोविड-19 की लड़ाई में आम जनता की रक्षा में अहम भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और सफाई कर्मियों को हर कोई सलाम कर रहा है। हर वर्ग इन विभागों के कर्मचारियों की कोरोना संकट के दौरान कर्मठता को सराहता हुआ नजर आ रहा है। कोविड-19 के चलते हिमाचल के नगर निगम धर्मशाला में बाहरी राज्यों से आए लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। जो लोग बाहरी राज्यों से आए हैं उन्हें 28 दिनों तक घरों में रहने की सलाह दी गई है। यही नहीं, इन लोगों के घरों के बाहर क्वारंटीन के बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं और ये सब काम नगर निगम की ओर से किए जा रहे हैं। यही नहीं, नगर निगम ने काउंसलर्स नगर निगम के जो हैं वो प्रतिदिन होम क्वारंटीन किए गए लोगों की निगरानी भी कर रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर के जानकारी छिपाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने यह कहा है कि बाहरी राज्यों से आए लोग नगर निगम एरिया में पहुंचे हैं और उन्हें 28 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। उसके लिए अभी पिछले 2 दिन पहले जो ऑर्डर आए हैं उसके हिसाब से सरकार ने जो लिखा है उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अपने जितने काउंसलर हैं पूरे कॉरपोरेशन एरिया में वो इंश्योर करेंगे कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं उनके घरों पे कोविड-19 का पोस्टर लगे और वो लोग अपने घरों में ही रहें, क्वारंटाइन रहें, घरों से बाहर ना निकले। इस चीज़ का देखभाल जो है वो हमारे काउंसलर्स करेंगे। और जो उनका गार्बेज कलेक्शन है उसके लिए हमने एक अलग से जो टीम बनाई है, उनका जो डिस्पोज ऑफ है उसको अलग तरीके से करेंगे। ये सारा काम जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करेगी। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जितने भी लोग बाहर से आए हैं वो अपने कंसर्न पार्षद को इन्फॉर्मेशन दें और उनके पड़ोसियों से भी अनुरोध है कि अगर कोई नहीं दे रहा है तो वो उनके पड़ोस के जो लोग हैं वो बताएं कॉरपोरेशन को। और इसके बावजूद भी अगर कोई अपनी बाहर आने की छुपाता है कि जो बाहर से आया हुआ तो उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई। तो जो सरकार के निर्देश आए गए हैं तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको हम घर घर जाके बता रहे हैं कि आपने बाहर नहीं निकलना है और कोविड-19 का जो उनका नाम वगैरह लिख के उनका बोर्ड लगाया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि इन दिनों आपने 28 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है और जो सरकारी आदेश है उनके नियमों का पालन करना है। और इसके साथ हमारे साथ जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो भी हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं और ताकि और उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है जो कि कोविड-19 किए गए जिनको 28 दिन के अंदर रखा गया है उनके ऊपर भी हम 28 दिन तक नज़र रखेंगे ताकि वो उनका। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और लोगों की जागरूकता के कारण अभी तक ये जिला ग्रीन जोन में बना हुआ है। वहीं जिले के नया गांव थाना प्रभारी ने एक अनोखी पहल की है। दरअसल थाना प्रभारी ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर के हर दुकान पर जागरूकता संदेश लिखवाए हैं और नया गांव थाना क्षेत्र और आसपास के लोग बाजार में खरीदारी के लिए आते हैं तो इसी संदेश को पढ़कर महामारी के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। हमें नया गाँव थाना इंचार्ज श्री सुरेश शर्मा जी ने दी थी। उन्होंने कहा था ऐसा ऐसा करवा, तो हम सब लोग दुकानदारी की मीटिंग हुई थी तो हम लोगों ने वहाँ ऐसा अपने दुकानों को किया। क्या क्या संदेश लिखा है इसमें? ये कोरोना से घर से बाहर ना निकलें, रोड पे ना निकलें, साबुन से सैनिटाइजर से हाथ धोएं, सैनिटाइजर करें, ये वगैरह वगैरह इनमें सूचना लिखी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड द्वारा निर्देशित किया गया था कि किराना की जो दुकानें हैं उस पर सोशल डिस्टेंस का सही पालन नहीं हो रहा है, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है, आम जनता जागरूक नहीं है अभी, इसलिए कुछ ऐसा उपाय किया जाए या ऐसा लिखा जाए कि पेंटर द्वारा, तो जब कम से कम जो किराना का सामान लेने आए तो पढ़ें, उससे वो सीखें और डिस्टेंस का पालन करें। इस आइडिया के आधार पर मैंने गल्ला जो किराना व्यापारी हैं उनको बुलवाया था और उनको बताया
कि ऐसा ऐसा कार्य करो जिससे डिस्टेंस का पूरा पालन होगा और लोगों को जागरूकता मिले। उत्तर प्रदेश के गोंडा से अच्छी और राहत देने वाली खबर सामने आई है, जहां जिले में पाया गया पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी अवधि पूरी होने और जांच नेगेटिव आने पर घर वापस लौट गया है। पंडरी कृपाल में बनाए गए कोविड-19 हॉस्पिटल से चिकित्सकों और कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उसे विदाई दी और इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला भी मौजूद रहीं। बहुत खुशी का दिन था। हमारा पहला मरीज जो भर्ती हुआ था वो आज बिल्कुल ठीक होकर के उसकी 2 कंसेक्यूटिव 24 घंटे के अंदर 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स आने के बाद आज उसको डिस्चार्ज किया गया और वो बिल्कुल आपने देखा भी होगा, वो बिल्कुल सही कंडीशन में अपने घर चला गया। तो ये पॉजिटिव निकला था, कहाँ से आए थे? ये दिल्ली आज़ाद नगर मंडी से आया था, पॉजिटिव निकला था। इसको यहाँ एडमिट किया, 14 दिन यहाँ 15 दिन रहा है ये यहाँ, आज 16वें दिन छुट्टी हुई। मैम कितने पेशेंट अभी एडमिट है यहाँ गोंडा? अभी इसको मिला करके 4 मरीज थे, एक की छुट्टी हो गई है, 3 मरीज हैं, जिसमें एक बलरामपुर का है और 2 गोंडा के। कितने सैंपलिंग हुई? 541 सैंपलिंग हुई है, 3 पॉजिटिव आए हैं, बाकी सब निगेटिव। लॉकडाउन की घोषणा के बाद से लगातार हरियाणा में अंबाला के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की ओर से सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। आज से ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर भी हर घर में बंटवाने का काम शुरू कर दिया गया है। गांव मटहेड़ी से इसकी शुरुआत की गई है और सबसे पहले गांव के मंदिर और गुरुद्वारों से इसकी शुरुआत की गई और सैनिटाइजेशन के साथ हैंड सैनिटाइजर भी रखवाए गए। गांव में सैनिटाइजेशन करवाने और हैंड सैनिटाइजर बंटवाने के लिए गांव के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।